आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अधिकतर पशुपालक ये कहते हैं कि हमने अपने पशु को बहुत कैल्शियम पिलाया ब्याने के पहले, लेकिन फिर भी जब हमारा पशु ब्याया तो उसमें कैल्शियम डाउन हो गया और हमें बोतल चढ़वानी पड़ी। बहुत से पशुपालकों का बहुत सा पैसा उसके इलाज में यूँ ही चला जाता है। आखिर क्या वो कारण है कि जो पशुओं का कैल्शियम गिर जाता है? आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हाइपोकैल्शीमिया यानी कि कैल्शियम लेवल का लो होना, ये अधिकतर तीसरे से सातवें ब्यात के पशुओं में ज़्यादा होता है। हीफर्स यानी कि जो अभी जुटिया आपकी भाषा में कहते हैं, या फिर जो अभी तक पहली या दूसरी बार ब्याई हैं, उनमें ये सिचुएशन बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तीसरी से सातवीं ब्यात तक के पशुओं में हाइपोकैल्शीमिया की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, इस बीमारी का मुख्य कारण ये होता है कि अगर आप अपने पशुओं को प्रेगनेंसी के टाइम जब वो गाभिन है, अगर कैल्शियम की मात्रा 100 ग्राम से ज़्यादा प्रतिदिन दे रहे हैं, तो आपके पशुओं में ब्याने के बाद हाइपोकैल्शीमिया होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। आपको अपने पशुओं को ब्याने से पहले कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं देना है। यदि पशु प्रेग्नेंट है और लगभग उसका वज़न 500 किलो के आसपास है, तो ऐसे पशु को 31 ग्राम कैल्शियम की ही ज़रूरत पड़ती है और वो उसको डेली अपने राशन से मिल जाती है। और वो कैल्शियम, ये 31 ग्राम कैल्शियम उसकी खुद की बॉडी के मेंटेन करने के लिए और उसके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त होती है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे पशु की उम्र बढ़ती है, ब्यात बढ़ती है, तो आंतों से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती जाती है। तो इसलिए ज़्यादा ब्यात के साथ साथ या ज़्यादा उम्र के साथ साथ कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला रीज़न कैल्शियम डेफिशिएंसी का ये भी है कि अगर आपके पशुओं में कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियामाइसिन या जेंटामाइसिन जैसी अगर यूज़ हो रही हैं, तो पशु में कैल्शियम डेफिशिएंसी या कैल्शियम लेवल डाउन हो जाता है। रिसर्च के द्वारा एक और रीज़न सामने आया है, वो है कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर गेहूं की दलिया या कंसनट्रेट दिया जा रहा है, या फिर ऐसा राशन दिया जा रहा है जो बहुत जल्दी फर्मेंट हो रहा है, जैसे कि गेहूं, चावल, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कैल्शियम के डाउन होने का। या आपके पशु में डायरिया बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो डायरिया होने के कारण भी कैल्शियम डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है। हाइपोकैल्शीमिया का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर पशुओं में कोई ऐसी बीमारी है जिस कारण से पशु चारा दाना कम खा रहे हैं, एनोरेक्सिया जैसी स्थिति बन रही है, तो और ल्यूमेन और रेटिकुलम का मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, जिससे कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है हाथों से और पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब हम अपने पशु को कहीं दूर से लेके आते हैं या भेजते हैं या बहुत ज़्यादा थका देते हैं, या पशु बहुत ज़्यादा किसी कारण से एक्साइटमेंट में आ जाता है, तब भी पशु में कैल्शियम लेवल उनके ब्लड में कम देखा गया है। मेरे सभी पशुपालक भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि कैल्शियम की कमी के लक्षण अगर उन्हें ज़रा से भी दिखते हैं, जैसे कि पशु बैठ गया है, उठ नहीं पा रहा है, कि ना ऐसे बैठा है कि जैसे अपने मुंह को एक साइड में अपनी कांख पे रख के बैठ गया है, उसका मज़ल आगे का जो थूथुन होता है उस पर बिल्कुल सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, वो पशु बहुत कम मात्रा में गोबर कर रहा है, इत्यादि ये लक्षण अगर दिखते हैं और तो उसे थोड़ा सजग हो जाना चाहिए और बहुत ही शीघ्र ही इसका इलाज कराना चाहिए। अधिकतर ये जो हाइपोकैल्शीमिया के लक्षण हैं वो कब दिखते हैं? पशु जैसे ही प्रेग्नेंट स्टेज में होता है जब, तो आखिरी के कुछ दिन में सबसे ज़्यादा इसके होने के चांसेस होते हैं, या फिर जब पशु ब्याह रहा होता है, तो अधिकतर एक स्टेज देखी गई है कि यूटेराइन इनर्शिया यानी कि बच्चा अपने आप से बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये भी एक हाइपोकैल्शीमिया का ही लक्षण है। या फिर ब्याने के लगभग 48 घंटे बाद तक ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
या 48 घंटे के बाद अगले 10 दिन तक भी इसके लक्षण देखे गए हैं। अगले 10 दिन तक बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी रहती है तथा उस समय तक सजग रहने की बहुत ही ज़रूरत होती है। हाइपोकैल्सीमिया के बहुत से केस ऐसे भी देखे गए हैं जो कि मिड लैक्टेशन यानी कि जब वो दूध दे रही होती है और वो बीच की स्थिति जैसे कि 6 से 8 सप्ताह बाद भी इसके बहुत ज़्यादा लक्षण देखने को मिले हैं। पशु जब ब्याह जाता है तो उसका जो शुरू का दूध जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, गांव की भाषा में खीस, पेप्सी ये सब नाम बोलते हैं गांव में। तो ये जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें कैल्शियम बहुत रिच मात्रा में होता है, बहुत हैवी कैल्शियम का सिक्रीशन होता है, जिस कारण से पशुओं की शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। यानी कि अगर आपका पशु बहुत हैवी यील्डर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध देता है, तब उसके शरीर में कैल्शियम की कमी निश्चित रूप से हो जाती है। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कौन कौन सी वो प्रिकॉशंस हैं या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप अगर अपने पशुओं को ब्याने के पहले दें तो आपके पशुओं में ब्याने के बाद कैल्शियम की कमी नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि कौन कौन सी वो प्रिकॉशंस हैं या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप अगर अपने पशुओं को ब्याने के पहले दें तो आपके पशुओं में ब्याने के बाद कैल्शियम की कमी नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच।